उसका सत्सद विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति और मुमुक्षा, ये ज्ञान के गौण साधन, ज्ञान के मुख्य साधन हैं, जो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो तुम न गौण साधन कर रहे हो न मुख्य साधन कर रहे हो, ये सन्यासी होकर के केवल संकीर्तन करते हुए विराजमान। ज्ञान मार्ग में जो गौण साधन है वो है सत्सद विवेक, कि क्या चीज ब्रह्म है, क्या चीज माया है, इसका विवेक। कौन सी चीज अध्यास है और कौन सी चीज आश्रय है, अध्यस्त है, इसका विचार करना। जगत जो है वो अध्यात्म है, इसलिए आरोप को हटा करके, अपवाद करके जो मुख्य वस्तु है उसका विचार करना, आश्रय पदार्थ का ध्यान विचार करना, अध्यस्त का त्याग करके, अध्यास का त्याग करके, जिसमें अध्यस्त हुआ है, जो आश्रय पदार्थ है, उस आश्रय पदार्थ को ग्रहण करना, ये मुख्य लक्ष्य होकर के संन्यास का विराजमान है। परंतु वो तुम नहीं करते। तो पहला हुआ सत्सद विवेक, दूसरा हुआ वैराग्य। सन्यासी को वैराग्य धारण करना चाहिए, कहीं आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तीसरा है समाधि संपत्ति, सम आदि 6 संपत्तियां। एक ज्ञानी को 6 संपत्तियों को धारण करना चाहिए। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, फिर उसे योग और समाधि। तो शमदम, उपरति, तितिक्षा और समाधि, ये 6 जो साधन हैं, इन 6 साधनों को साधक को अपनाना है। शम का तात्पर्य है कि ज्ञानेंद्रियों को वश में करना। दम का तात्पर्य है, शम का तात्पर्य है अंतःकरण को वश में करना। दम का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन दोनों को कहीं दबाना, क्षमता। उपरति, इसका तात्पर्य है विषयों से अपने मन को हटाना। तितिक्षा माने कष्ट मिले, कष्ट को भी सहन करते रहना। फिर योग माने अष्टांग योग, इनको कहीं विशेष रूप से अपनाना और उसमें कहीं भक्ति को भी साधन के रूप में स्वीकार करना। और समाधि का तात्पर्य है अंत में समाधि लगाना, अष्टांग योग उनको करना। तो ज्ञान के ये 6 साधन, इन 6 साधनों को तुम करते नहीं हो। और चौथा जो साधन है वो है मुमुक्षा, मोक्ष मुझे प्राप्त हो गया, ब्रह्म में लीन हो जाऊं। ये ज्ञान के 4 साधन, 6 साधन है। तो सत्सद विवेक, यहाँ मूत्र फल भोग त्याग, न यहाँ पर कोई फल चाहना, न स्वर्ग में स्वर्ग के कोई फल को चाहना। समाधि संपत्ति माने शम, दम, तितिक्षा, उपरति और भक्ति और समाधान, ये 6 साधनों को अपनाना। और अंत में मुमुक्षा, चौथा जो भाग है वो है मुमुक्षा, मोक्ष को प्राप्त करना। तो इन 4 साधनों को तुम नहीं कर रहे हो, ये है सब गौण साधन। इन सारे साधनों में भी मुख्य जो साधन होगा वो मुख्य साधन होगा श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ज्ञानी ज्ञान मार्ग के लिए उसे वेदांत उपनिषद का श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। मनन जब भी करे तो मनन तर्क और युक्ति पूर्वक मनन करे। और निधिध्यासन या उसे प्रयास पूर्वक निधिध्यासन, अर्थात मन जहां विषयों में जा रहा है
वहां से हटा करके ब्रह्म में लगाना। ये सब किया करो। क्या ये तुम नाचना गाना करते हो, ये संन्यास और सन्यासी होकर के और तुम ये जो संकीर्तन करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो वेदांत पठन, वेदांत का पठन, वेदांत माने उपनिषद। वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंतिम भाग, उसको वेदांत कहते हैं। माने उपनिषद का नाम ही वेदांत है। वेद के 4 भाग हैं। सबसे पहले संहिता, संहिता के बाद में, संहिता में सूक्त हैं, इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, सारे श्लोक प्रार्थना जो हैं वो संहिता। वेद का दूसरा भाग जो है वो है ब्राह्मण, जहां पर पूजन या कर्म कांड को स्थापित किया गया है, ब्राह्मण। तीसरा भाग जो है वो ब्राह्मणों का एक भाग है, वो है आरण्यक। आरण्यक माने जंगल में रह करके, अरण्य में रह करके श्री गुरुदेव के द्वारा कोई उपदेश प्राप्त हो रहा है, उसका नाम है आरण्यक। और आरण्यकों का एक भाग है, वह है उपनिषद। उप माने गुरु के पास में बैठ करके, नि माने पूर्णतः, सब माने ज्ञान प्राप्त करना या काटना, अज्ञान को काटना और ज्ञान को प्राप्त करना, उसका नाम है उपनिषद। तो उपनिषद जो है उनको वेदांत कहा गया। तो जितना भी ज्ञान मार्ग है वह मूल रूप में उपनिषदों पर आधारित है, और उसमें उपनिषद वेदांत का ही निरूपण किया जाता है, इसलिए उसको वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद। तो वेदांत की कथा, उपनिषदों की कथा को तुमको सुनना चाहिए और उपनिषदों को ही पढ़ना चाहिए। वेदांत पठन करना, वेदांत का श्रवण करना, फिर ध्यान माने मनन करते हुए, और फिर निधिध्यासन करना, ध्यान करना। ये सन्यासी के धर्म में कहाँ छाड़ केनो और भाव के कर्म, इनको छोड़ करके तुम भावुक जनों के कर्म को क्यों करते हो? परंतु प्रभाव देखिए तुम साक्षात नारायण, तुम्हारा प्रभाव तो ऐसा लगता है कि तुम तो साक्षात नारायण हो। फिर हीनाचार करके कि यह कारण, फिर आप यहाँ हीन आचरण क्यों कर रहे हैं? अर्थात सन्यासियों का आचरण न करके हीन जनों का आचरण क्यों कर रहे हो? इसका क्या कारण है? श्री महाप्रभु बड़े चतुर और कितनी विनम्रता धारण करके कह रहे हैं, प्रभु कहे शुभ श्रीपाद यह कारण। सन्यासियों के विरुद्ध विपरीत श्री महाप्रभु अपना आचरण दिखा रहे हैं। जो ज्ञानी होते हैं वे सर्वत्र समदृष्टि वाले होते हैं। एक बात, ज्ञानी उनमें असंकोच बुद्धि होती है, वे मननशील होते हैं। और ज्ञानियों का चौथा गुण है, उनमें आत्मनिष्ठा होती है। बल्लाचार्य जी ने श्री सुबोधनी जी में ज्ञानियों के 4 धर्म निरूपण किए गए। संकादिक जिस समय वैकुंठ दर्शन करने के लिए गए, ब्राह्मण शास्त्र प्रसंग, जैमिनी के शास्त्र प्रसंग में, वहां पर संकादिक जो है वो समदृष्टि हैं। समदृष्टि होने के कारण अंतःपुर और बहिर्पुर में कोई अंतर करके नहीं मानते हैं, और भगवान के शैया घर में भी धड़ धड़ाए हुए घुसे हुए चले जा रहे हैं। समदृष्टि। फिर असंकोच बुद्धि, संकोच बुद्धि नहीं है उनमें, और भगवान के पार्षदों को भी शाप दे देते हैं। असंकोच बुद्धि, ज्ञान किसी से डरता नहीं है, तो ब्रह्म रूप है वो असंकोच बुद्धि, उसमें संकोच नहीं होता है। फिर वो मननशील होता है, सर्वदा एक विचार करता है कौन सी वस्तु उपाधि है, कौन सी उपाधि है। मुझे उपाधि से मतलब है, उपाधि से मतलब नहीं है। और वो भगवत स्वरूप, भगवान के वैभव को भी कहीं उपाधि मानता है, वो उसको भी पूर्ण स्वरूप नहीं मानता है, उपास्य स्वरूप नहीं मानता है।
कि भगवान ने लीला करने के लिए ब्रह्म ने ये उपाधि धारण कर रखी है। ऐसी स्थिति में उसका मुख्य जो ध्यान है वो आत्म तत्व की ओर है। उसका मुख्य ध्यान धाम लीला प्रकर की ओर नहीं है। वो धाम लीला प्रकर को भी उपाधि करके कहीं मानता है चिन्मय उपाधि, उसको मानता तो चिन्मय उपाधि है, परंतु वो उसका उपास्य नहीं है। उसका उपास्य सच्चित आनंदमय जो ब्रह्म तत्व है, वो निर्गुण ब्रह्म तत्व, आश्रय तत्व, वह उसका उपास्य महर्षि। और आत्मचिंतन, आत्मचिंतन का तात्पर्य है मैं भी वही हूं। ये स्वयं उपासना, ये सारा वैष्णव के मत से एकदम विरुद्ध जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। ये विचार तो कभी वैष्णव के हृदय में आता ही नहीं। मैं दास हूं, यह भाव ही वह सर्वदा धारण करके विराजमान होता है। तो स्वयं ग्रहोपासना ये वैष्णवों में कभी भी ग्रहणीय नहीं है। स्वयं ग्रहोपासना का मतलब है कि उपास्य में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये जो भेद है वो भेद वैष्णव में सर्वदा बना रहता है। तो ज्ञानियों के 4 गुण, एक गुण जो हुआ वो सर्वत्र समबुद्धि, दूसरा असंकोच बुद्धि, तीसरा मननशीलता अर्थात उपाधि का त्याग करके जो उपाधि आश्रय पदार्थ है ब्रह्म पदार्थ उसका विचार करना, और चौथी चीज आत्मज्ञान अर्थात मैं भी स्वयं उपासना, मैं भी वही ब्रह्म हूं, जो तू है वो मैं हूं। ये जो विचार है, जो ब्रह्म है वो ही मैं हूं, यह विचार धारण करके मैं ब्रह्म ही हूं। अपने आप को उपास्य और उपासक में भेद न करना, ये 4 गुण ज्ञानियों के मुख्य। ये 4 गुण जहां पर होते हैं वहां पर कहीं बंधन की, वहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु ये भक्ति के विरोध जाते हैं। इनमें पीछे वाला जो गुण है अंग्रोपासना, वो तो भक्ति के बिल्कुल विरोध जाता है। भक्तों का सदा ध्यान रहता है कि मैं दास हूं, तुम स्वामी। नाम आतंक की मुक्ति मृग्याम कसंचन भगवान प्रभु आम दास यत्र विरूप्यते। आप प्रभु हैं, मैं दास हूं, ये भाव जहां मुक्त हो जाए, इस भाव को भक्तगण कभी भी सदा धारण करते हैं, इसका त्याग नहीं करते हैं। इसलिए आतंक की मुक्ति को भी वे नहीं चाहते। तो श्री महाप्रभु अत्यंत विनम्रता धारण करते हैं, जबकि ज्ञानियों का सहज स्वभाव है, जहां आत्मज्ञान और स्वयं उपासना आएगी वहां पर अपने आप ही दीनता समाप्त हो जाएगी, असंकोच बुद्धि आ जाएगी। ज्ञान किसी से डरता नहीं है, पर यहाँ पर विनम्रता श्री महाप्रभु में भक्त होने के कारण, जितना भक्त होगा उतनी विनम्रता आएगी, जितना ज्ञानी होगा उतना मैं तो ब्रह्म हूं, ये विचार आ जाएगा और उद्दंडता आ जाएगी, उसमें उपेक्षा का जो भाव है वो आ जाएगा। अपने आप को मूलतः ब्रह्म समझने के कारण ही, क्योंकि उनका लक्ष्य ब्रह्म में साहित्य होना है, इसलिए जो दंड भी ग्रहण करते हैं ज्ञानी जन, वो दंड भी बस कहीं प्रणाम करेंगे तो केवल 2 को प्रणाम करेंगे, या तो भगवत शिव विग्रह को प्रणाम करेंगे या श्रीमद गुरुदेव को प्रणाम करेंगे या माता को प्रणाम करेंगे, पिता को नहीं। पिता को प्रणाम नहीं करेंगे, मां को प्रणाम करेंगे। मां की महिमा ज्यादा है ज्ञान में, मां को सिर्फ प्रणाम किया जाएगा, मां की महिमा दी जाएगा। ये ज्ञान का स्वरूप है। और किसी को प्रणाम नहीं, सबको नमो नारायण, सबको नमो नारायण। बड़े भी हैं उनको जब दंड झुका करके बस इतना सा प्रणाम हो जाएगा, क्योंकि पर महाप्रभु यहाँ पर इतनी दीनता धारण की हुई है, तनादर स्मृति धारण करके विराजमान है। तो प्रभु के सुन श्रीपाद यह कारण, ये श्रीपाद इसके कारण को सुनो। गुरु मोरे मूर्ख देखी
करेला शासन। गुरु ने देखा कि ये सबसे ज्यादा मूर्ख बालक है, इसलिए मुझे गुरु जी ने ये शासन दिया, ये अनुशासन दिए, मुझे उपदेश दिया कि भाई तेरे बस का नहीं है ये वेदांत पढ़ना, तू एक काम इतना सा कर दिया कर। इतना सा मुझे शासन दिया कि मूर्ख तुम्ही तोमा नाही वेदांत अधिकार। तो मूर्ख हो तुमने, तुम्हारा अभी वेदांत में पूरा अधिकार नहीं है कि वेदांत पढ़ने के लिए तो ज्ञान चाहिए और सारी चीजें चाहिए, तुम्हारा वेदांत में अभी अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जप सदा एक मंत्र सा, तुम तो एक काम करो, कृष्ण मंत्र जप किया करो। ये वेदांत पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए तो बड़ा शास्त्रों में बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, कहाँ पढ़ो, ये तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है कि वेदांत के उस विषय को तुम समझाओ। तो मूर्ख तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम्हारा वेदांत में अधिकार नहीं है, तुम तो कृष्ण मंत्र का जप करो। कृष्ण मंत्र सारे वेदांत का सार है, ये गुरु जी ने मुझे बता दिया, बात सही कही। कृष्ण मंत्र हृदय हमें संसार मोचन, श्री कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारा संसार मुक्त हो जाएगा। कृष्ण मंत्र का ये तुम जब करोगे तो संसार मुक्त अपने आप ही हो जाएगा। कृष्ण नाम हृदय भावे कृष्ण चरण, कृष्ण नाम को प्राप्त करने पर और भी एक लाभ होगा, कृष्ण चरण की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण चरण प्राप्त करना है मुख्य लक्ष्य, और संसार मुक्त होना ये है आनुषंगिक फल। जहां पर कृष्ण चरण सेवा की प्राप्ति होगी तो संसार को मुक्त अपने आप ही हुआ भवाया है, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो वो तो अपने आप ही तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो संसार मुक्त करने के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण मंत्र हृदय हवे संसार मोचन, कृष्ण मंत्र के द्वारा संसार मुक्ति अपने आप हो जाएगी। कृष्ण नाम होने से तुम कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करोगे। नाम बिन कलिकाली नाही आर धर्म, नाम के बिना कलिकाल में और कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम एक शास्त्र मन, सारे जितने भी संहिता में मंत्र दिए गए हैं उन सारे मंत्रों का यही सार है। श्री हरिनाम ही संपूर्ण शास्त्रों का सार है, सारे मंत्रों का सार भी श्री हरिनाम ही है, कृष्ण नाम ही है। इसलिए कृष्ण नाम का ही तुम आश्रय ग्रहण करो। ऐसा कहकर के श्री गुरुदेव ने मुझे एक श्लोक सिखाया और ये कहा कि इस श्लोक को कंठ कर दी बेटे। तो यही बनी एक श्लोक शिक्षाएं बोले कंठे पर यही श्लोक कभी विचारे, इसको कंठ में कंठस्थ कर लो और इसका ही तुम विचार करते रहो। वो श्लोक था ब्रह्मनाग्नि पुराण का श्लोक था कि हरे नाम हरे नामैव केवलम कवम नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम, तो 3 बार नाम लेने की क्या जरूरत थी, एक बार से बात निकल आती। वो नाम इतना मीठा है कि अपने आप नाम की झड़ी लग जाती है। एक बार यदि हरि नाम को कोई ग्रहण करने का प्रयास करे तो श्री हरि नाम कृपा करके जिह्वा के ऊपर स्वयं ही स्फुरित होते हैं। नाम करने के पहले नाम की प्रार्थना मात्र की जाए तो श्री हरि नाम जिह्वा के ऊपर प्रकट होंगे। माला ग्रहण करके साधक जन प्रार्थना करते हैं श्री हरि नाम की, माला की वंदना करते हैं, माला की वंदना करते हैं कि
दाने ला धातु उद्दिष्टा लातिमाम कृष्ण संविधव। ला धातु जो है वो दान के अर्थ में प्रयुक्त होती है। हे माला, तुम मां माने मुझे, ला माने ले जाती हो कृष्ण के पास में, इसलिए आपकी मैं वंदना कर रहा हूं। माला की वंदना करते दाने ला धातु उद्दिष्टा लातिमाम कृष्ण संविधव तस्मात् माले के साथ होता है, इसलिए आपका नाम माला है। ताम नमाम्य, हम उनकी माला की मैं वंदना करता हूं। ये माला की वंदना ला, मां माने मुझे, ला माने कृष्ण तक ले जाने वाली हो, ये प्रार्थना करती। फिर नाम के द्वारा श्री माला की वंदना हो गई, तो नाम की वंदना कि नामैव परमं ब्रह्म, नामैव परमागति, नामात् परतरं नास्ति तस्मात् नाम उपासमय। बोले हे नाम भगवान, आप ही पर ब्रह्म है। नाम और नामी इन दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक है। नामैव परमं ब्रह्म, नामैव परमागति, नाम ही परम गति है। अर्थात प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर ये नाम ही अपने आप मिलन के आनंद शीतकार के रूप में और विरह में आह के रूप में श्री कृष्ण नाम प्रकट होते हैं। इसलिए नाम ही परमा गति, गति माने फल, जो परम फल है वो नाम है। अर्थात जब परम फल प्रेम की प्राप्ति होती है तो कृष्ण माधुर्य का आस्वादन होने में तो श्री कृष्ण नाम शीतकार के रूप में मिलते हैं। जैसे कोई जीव का लोभी रबड़ी रसगुल्ला खाए और उसकी शीतकाल लेकर के वो चटकारे लेकर के जैसे भोजन प्रसाद पाता है, भोजन करता है आह करके, ऐसे ही श्री कृष्ण नाम, कृष्ण का आस्वादन प्राप्त होने पर जो आनंद आता है, उस आनंद के समय श्री कृष्ण नाम अपने आप चटकारे के रूप में, शीतकार के रूप में, आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में श्री हरि नाम कहीं प्रकट होते हैं, या विरह की आह के रूप में। दोनों स्थितियों में, मिलन के शीतकार और विरह के आह, इन दोनों के रूप में तो परमागति हो गई। आनंद की प्राप्ति यह हो गया गति, ये परम लक्ष्य हो गया, और उसकी ही अभिव्यक्ति के रूप में श्री हरिनाम सामने प्रकट हो रही है। तो श्री हरिनाम की यदि प्रार्थना की जाए, माता की प्रार्थना की जाए, माता की प्रार्थना करके श्री हरिनाम को यदि नाम भगवान की प्रार्थना की जाए तो नाम भगवान श्री साधक की जिह्वा के ऊपर अपने आप कृपा करके अवतार होगा, नाम का अवतार होगा। इसलिए भक्त साम सिंधु में निरूपण किया गया कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। श्री कृष्ण नाम ये इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करेंगे सो बात नहीं है, हमारे ग्रहण करने पर भी कृष्ण नाम नहीं आएंगे। या कोई ग्रहण करना चाहे तब भी कृष्ण नाम नहीं आएंगे। कृष्ण नाम जब कृपा करते हैं तभी श्री कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर अवतरित होते हैं। यदि कृष्ण नाम कृपा नहीं कर रहे हैं तो जो अपराधी जन हैं उनकी जिह्वा के ऊपर कृष्ण नाम नहीं आते हैं, अपराधी से रूठ जाएंगे। इसलिए कृष्ण नाम अपराधी के जिह्वा के ऊपर नहीं आएंगे। और पहले कृष्ण नाम लेते थे, ये नाम का अपराध बन गया है तो फिर नाम जिह्वा के ऊपर नहीं आएगा, नाम का आना बंद हो जाएगा। इसलिए नाम कृपा करके आए हैं। तो यहां पर विष्णु महाप्रभु उनके जिह्वा के ऊपर झड़ी लग गई, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। एक भक्त कहना चाहिए था, परंतु हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार हरे नाम हरे नाम हरे नाम। हरे नाम कहकर के क्या दिखा रहे हैं कि हरि और उनके नाम
दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक हैं। हरि नाम कहने का एक तात्पर्य ये भी है कि नाम और हरि ये दो कहीं संकेत ग्राहक और संकेतित नहीं है कि एक के द्वारा हम इंडिकेट कर रहे हैं और एक इंडिकेटेड है, ऐसा नहीं है। एक के द्वारा संकेत किया जा रहा है और दूसरा संकेतित हो रहा है, ऐसा नहीं है। गो ये ध्वनि संकेतक है, एक व्यक्ति गाय जो आती है पशु विशेष वो संकेतित है, तो दोनों में अलग अलग हो गया, शब्द अलग है, ध्वनि अलग है, परंतु श्री कृष्ण और कृष्ण नाम दो अलग अलग वस्तु नहीं है। भगवान ने जैसे मत्स्य कूर्म वराह ये सारे अवतार धारण किए, इसी प्रकार भगवान का एक सर्वश्रेष्ठ अवतार परम कृपालु एक अवतार और है, वो है कृष्ण नाम। जैसे नृसिंह अवतार है, ऐसे मान लो श्री कृष्ण नाम भी, नाम भगवान भी एक अवतार है। अन्य अवतार तो नेत्र गोचर होकर के प्रकट हुए, परंतु श्री हरि नाम ये नेत्र गोचर भी हैं, साथ ही साथ में कर्मेंद्री जिह्वा और ज्ञानेंद्री कान इनके गोचर होकर के भी विराजमान हैं। नाम में सारी शक्ति विशेष रूप से विराजमान है। नाम नामकार बहुधा सर्वशक्ति सत्तार्थ नियमता स्मरण निकाल, श्री प्रभु ने अपनी पूरी शक्ति वहां पर रख दी। और जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमत निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकटात्म प्राणी नाम मोक्षगम्य परम ममृत रूपम भूषण जीवनम। बृहद भागवतामृत में मंगलाचरण में नाम की वंदना करते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़े गोसाई जी कह रहे हैं कि जयति जयति, जय हो जय हो। एक बार जय करने से पेट नहीं भरा, इसलिए जयति जयति अनेक अनेक बार उच्चारण कर रहे हैं, जय हो जय हो। इतनी कृपा, इतना अनुग्रह मेरे ऊपर है कि आप सर्वधूत में विराजमान है, सर्वधूत में विराजमान है। नामानंद रूपम मुरारे, हे नाम आप मुरारी के ही स्वरूप हैं, आनंद रूप हैं। जैसे मुरारी आनंद रूप है कृष्ण, इसी प्रकार नाम भी आनंद रूप है। विरमत निज धर्म ध्यान पूजा यत्न, नाम का जब आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो ध्यान पूजा इत्यादि जितने भी प्रयत्न हैं वे अपने आप विराम को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात नाम की मधुरता के आगे साधक ध्यान पूजा अन्य जितने भी तीर्थ यात्रा इत्यादि प्रयत्न हैं उन सबों को भूल जाएगा। नाम में इतनी आसक्ति हो जाएगी कि अरे तीर्थ यात्रा करने में समय बर्बाद होगा, जाने आने में नाम छूट जाएगा, इसलिए हम तो यहीं बैठ करके नाम करेंगे, हो गई तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मन में भ्रम, मन का भ्रम हो जाएगा, इसलिए यही करें। तो फिर मत धर्म अपने वर्णाश्रम धर्म भूल जाए। ध्यान माने किसी वस्तु का, ध्येय पदार्थ के एक एक अंग का ध्यान समाधि के द्वारा चित्त को कहीं बांधने का प्रयत्न, देशबंद करने का प्रयत्न, उसको भी भूल जाए। और पूजा, जो कर्म कांड पूजा है उनको भी भूल जाए। कथमपि सकदात्तम, श्री हरिनाम को किसी भी प्रकार ग्रहण किया जाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, शब्द के रूप में मुंह से कृष्ण नाम बोल करके और शब्द के रूप में कान से सुन करके, जीव के ऊपर कृपा करके, तो कथमपि शब्द, फिर स्पर्श भगवत नाम मुद्रा उनको माथे के ऊपर धारण कर रहे हैं, वक्षस्थल पर भगवत नाम मुद्रा धारण कर रहे हैं, स्पर्श शब्द स्पर्श। रूप कहीं भगवत नाम लिखे हुए हैं, उनका दर्शन नेत्रों से कर रहे हैं, रूप नाम रूप के रूप में विराजमान है। कभी रस के रूप में हाथ में लिया है जल और कह रहे हैं केशवाय नमः नारायणाय नमः, तो रस के रूप में उस रस के साथ में संपृक्त होकर के नाम भीतर बाहर जाकर के पवित्र करते हुए विराजमान होंगे। सभी बाह्य और आभ्यंतर शुचि, भीतर और आभ्यंतर दोनों ही शुचि, अभ्यंतर दोनों की ही शुचि उसके द्वारा प्राप्त
तो आभ्यंतरिक शुचि और बाह्य शुचि दोनों, बाह्य और आभ्यंतरिक दोनों जो शुचि है उनकी प्राप्ति नाम के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, नाम से अभिमंत्रित करके किसी वस्तु को सुन लेना, वह भी गंध को गंध के रूप में नाम जा करके वहां अपने रूप से कृपा करने वाले, हृदय को पवित्र करने वाले होकर के भी विराजमान है। तो नाम सब प्रकार से कृपा करते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये हरि और नाम दो अलग अलग वस्तु नहीं है, एक है। तो 3 बार हर नाम लेने का अर्थ हुआ, पहला इसे अर्थ निकल रहा है कि नाम अत्यंत मधुर है, अपने आप जिह्वा के ऊपर आए। दूसरी बात ये कि हरि और नाम ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक हैं। तीसरी बात ये कि श्री हरिनाम किसी, जैसे भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं, ऐसे श्री हरिनाम भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी भी प्रकार से जीव के ऊपर कृपा करते हैं। और हरिनाम की प्राप्ति होकर के, हरि का तात्पर्य है अन्य जितने भी साधन वे हो जाएंगे पीछे, हरिनाम हो जाएगा प्रधान। फिर एक शब्द और दिया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये त्रिवाचा कहकर के खम्मा ठोक दिया कि इससे बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है। फिर भी एव शब्द जो है वह दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए है, और फिर उसमें भी केवलम शब्द जो है वो और अधिक दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए केवलम शब्द का प्रयोग किया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम कह करके अपनी निष्ठा उत्पन्न की, फिर एव कह करके हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, फिर इतने पर भी केवल कह करके श्री हरिनाम ही सर्वोत्तम है। ये स्थूणा खनन न्याय कहलाता है, खंबा गाड़ने का न्याय। जैसे खंबा गाड़ने वाला क्या करता है, पहले खंबे में 4 चोट लगाता है हथौड़े से, तो खंबा गड़ जाएगा, फिर वो खंबे पे हिलाता है थोड़ा, तो थोड़ी सी जगह बढ़ जाती है, फिर 2-4 चोट और लगाता है, फिर हिलाता है, फिर चोट लगाता है। ऐसे यदि खंबे को लगाया जाए और फिर दबा दिया जाए तो फिर खंबा एकदम पक्का हो जाएगा, गहराई तक चला जाएगा। अन्यथा जितना पहली 4 चोट में गया उतने के उतने में रह जाएगा, नीचे गहराई के साथ में नहीं जा सकेगा। ऐसे ही एव शब्द दे करके और केवल शब्द दे करके और त्रिवाचा शब्द दे करके स्थूणा खनन किया गया।